आमीन। जोर से हालेलुया हालेलुया। उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर को गई। हम लोग इस समय क्रिसमस के संदेश को सुन रहे हैं अक्सर, और ये पूरा माह हमारे लिए न केवल एंजॉय करना, परंतु परमेश्वर की जो वचन है ना, यीशु के जन्म से संबंधित, यीशु के जन्म के विषय में भविष्यवाणी और कौन कौन सी घटनाएं यीशु के जन्म के समय हुई, उसको आप पढ़ो घर में, उस पर मनन करो। और मैं भी इन दिनों में पढ़कर बहुत आशीष पा रहा हूँ। और जब मैं न केवल वचन की तैयारी कर रहा था रविवार के लिए, और व्यक्तिगत रीति से भी मैं इन वचनों के द्वारा मैंने आशीष को पाया। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह शीघ्रता से नगर में गई और जकरिया के घर में प्रवेश करके उससे एलिशिबा को नमस्कार किया। ये जकरिया एलिशिबा कौन है? हाँ, नहीं है कौन अभी? ये यूहन्ना बहन नहीं है, ये यूहन्ना के माता पिता है, जकरिया और एलिशिबा। इनके पास संतान नहीं थी, बुढ़ापे में परमेश्वर ने इनको संतान दिया। पर आज की बात जो विशेष है, हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही, क्या लिखा है? ज्यों ही नमस्कार सुना त्यों ही, सब बोलो ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। हालेलुया। और एलिशिबा पवित्र आत्मा से क्या हो गई? परिपूर्ण। आज थोड़ा सा कनेक्शन देखेंगे, ये एलिशिबा और मरियम के बीच में कनेक्शन क्या है। आज मैं मरियम को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने एलिशिबा के मुंह से क्या बुलवाया मरियम के लिए, और क्यों मरियम इस बड़े उद्धारकर्ता की मां बन पाई, इसका कारण क्या है। और आज भी प्रभु का ये वचन जैसे मरियम को धन्य बनाया, आपको और मुझको, हमारे परिवार को और हमारी कलीसिया को धन्य बना सकता है। आमीन। एक ही बहन ने आमीन बोली। आमीन हालेलुया। हमें धन्य बना सकता है। थोड़ी आंख लेना, अटेंटिव होकर वचन सुनो, क्योंकि वचन को ग्रहण करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ग्रहण करोगे और उस पर फिर उसके अनुसार करोगे, उसके अनुसार अंगीकार करोगे, वो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, जो ही, अभी क्या हुआ, एलिशिबा ने आके क्या बोला? जैसे हम क्या बोले, जय मसीह की, सलाम, गुड मॉर्निंग। तो एलिशिबा ने किसको किया? एलिशिबा ने किसको किया? पढ़ो, फिर से पढ़ो बहन, आप पढ़ दो। 41। ऐसा हुआ कि जो ही, जल्दी, ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। हाँ, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। एलिशिबा ने किसका नमस्कार सुना? मरियम। तो किसके घर में बच्चा उछला? दोनों के घर में बच्चे थे। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है। यूहन्ना, ये मरियम अभी अभी गर्भवती हुई है, और वो कितने महीने पहले हुई थी? 6 महीने गर्भवती। अब देखो, बहुत सुंदर बात बताना चाह रहा हूं मैं। और जब वो गर्भवती हुई तो किसने नमस्कार किया? मरियम ने एलिशिबा को। जैसे आज मैं बोलूं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे एलिशिबा ने सुना तो एलिशिबा का बच्चा कहां पर? पेट में। सलाम कौन ने किया है? मरियम ने। सुना किसने? एलिशिबा ने। पर तू किसके बच्चे में, किसके पेट में? एलिशिबा के पेट में बच्चा क्या होने लगा? आनंद से उछलने पड़ा। पर यहाँ पर केवल बच्चा उछलता ना तो बात खत्म हो जाती ना। आप में से बहुत लोग माँ बन चुके हो, ठीक है ना, आप लोग को अनुभव है जब बच्चा गर्भ में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में? बच्चा उछल पड़ा। पर यहाँ इतनी सी बात नहीं है, पर उसके आगे एक और चीज लिखा हुआ है, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से क्या हो गई? परिपूर्ण हो गई। जिसने नमस्कार किया था वो कौन है? मरियम। मरियम के गर्भ में कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पर कौन है सामने? एलिशिबा। एलिशिबा के घर में कौन है? यूहन्ना, जो भी बालक है। उसने जैसी नमस्कार सुना, सबसे पहले क्या हुआ? बालक उछला, गर्भ का बच्चा उछलने लगा, और माँ भी क्या हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। प्रियो, इस 2 बातें केवल बताऊंगा। सबसे पहले हम इस पद से को समझेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। यीशु मसीह, मैं कल मैं गांव में प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो यीशु मसीह के जन्म लेने के पहले उसने पूछी थी कैसे होगा। स्वर्गदूत से पूछी थी कैसे होगा। सवाल रहता है ना न्यायियों में मानो और उसकी पत्नी पूछ रहे थे, ये बालक जो पैदा होगा इसका आप क्या करेंगे?
ना। एक सवाल तो कैसा बच्चा होगा, कैसे होगा, इनके पास एक सवाल था। तो बल में स्वर्गदूत ने एक सवाल उत्तर दिया, पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर डेरा करेगी। पवित्र आत्मा की लिखा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर के, मैं शब्द को अच्छे से पढ़ रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य की छाया तुझ पर क्या करेगी, डेरा करेगी। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य की छाया तुझ पर डेरा करेगी। अब देखो कितना सामर्थ्य है इस औरत के ऊपर। क्या है, पवित्र आत्मा। किसके ऊपर, मरियम के ऊपर। और इसके ऊपर क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य की छाया। हालेलुया। पर ये कैसे पाया इसने? हमारा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। कैसे पाया बताइए? स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत को स्वर्गदूत ने वचन सुनाया, उसने वचन पर विश्वास किया, अपने शरीर पर परमेश्वर को क्या दिया, अनुमति। यहाँ ध्यान दीजिए, आप सब वचन को सुनते हो, आज भी सुन रहे हो, सुन के बस ठीक है ना। पर कई लोग आमीन बोलते हैं, मैं आमीन सुनना चाहता हूं। मालूम है क्या आमीन का मतलब क्या होता है? यस, मैं रिसीव कर रहा हूं, आमीन, हाँ ऐसा ही हो मेरे लिए। क्योंकि कई बार तो मैं बोल रहा हूं, इसमें परमेश्वर बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, भविष्यवाणियां, ठीक है ना, पवित्र आत्मा उस वचन को दे रहा है आपके लिए। हालेलुया। और जब वचन को दे रहा है, अब यदि सचमुच तैयार है तो आप तुरंत ले लेते हैं। ऐसे किसने ले ली? इस मरियम ने बोली, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। और तुरंत पवित्र आत्मा उस दिन से इसके जीवन में कार्य करने लगा। अब मरियम के घर में क्या हो गया? गर्भ धारण कर लिया। हालेलुया। मरियम ने क्या कर लिया? गर्भ धारण। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे लिए जरूरी है। आपको एक मित्र के समान बोलना है। इस बात को बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। एक मित्र के समान बोलना है, पवित्र आत्मा आप बहुत सामर्थ्य हो। कलीसिया के बारे में बता रहा हूं, मैंने उनको पास से देखा, ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों में इतना ज्यादा समर्पण नहीं है जितना समर्पण मैंने उन लोगों को देखा। शायद आप लोग इतने समर्पित नहीं, समय पे आने पे समर्पित नहीं है, प्रार्थना में जुड़ने में समर्पित नहीं है, कुछ त्याग करने में। मैंने उनको देखा, त्याग करते हुए देखा। वो घंटों पैदल चलवा लो, उनको घंटों जगवा लो, प्रार्थना करवा लो, जो कुछ बोलो, दान दिलवा दो, सब चीज में अच्छे। पर उसके बावजूद भी ना उनके बीच में भयंकर गड़बड़ी, उनके बीच में भयंकर अंधकार का काम, भयंकर व्यभिचार। मालूम है क्यों? बताइए क्यों? क्यों उनके बीच में? बता, क्योंकि उन लोगों ने किसके लिए दरवाजा बंद करके रखा है? पवित्र आत्मा के लिए। मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं कमजोर हूं और मुझको इस पाप से बचाने की सामर्थ्य तेरे पास है। पवित्र आत्मा, मुझको ऐसा प्रार्थना करते नहीं आता, मुझको वचन बोलते नहीं आता, मुझको ऐसा करते नहीं आता, परंतु पवित्र आत्मा आप कराओगे। हालेलुया। आप बोलिए, तुम एक मित्र के समान बोलो, पवित्र आत्मा मुझको दुआ नहीं आती है, आप मेरे सहायक हो, मेरी सहायता करो, आपकी सामर्थ मुझ पे आ जाए। आपने मरियम को गर्भवती बनाया, आप मेरे जीवन में कुछ अच्छा डाल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा कर सकता है। बोलो, पवित्र आत्मा कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। अब बोलो, अब अभी क्या करके लगा रहे हैं? पर बिल्कुल क्या लिखा है? आओ हम साहस के साथ आए। क्या कहता है? आओ हम साहस। अब बोलो, पवित्र आत्मा, ए पिता, ए प्रभु, ए पिता की आत्मा, इस पवित्र आत्मा मेरे को ना, अभी तक प्रार्थना बहुत साल हो गए मसीह में, प्रार्थना करते नहीं बन रहा है, बाइबल समझ में नहीं आती है, प्रचार करते नहीं बनता है, मैं बार बार पाप में गिरता हूं, मैं उस पाप से हार जाता हूं। पवित्र आत्मा अब मेरी सहायता करिए। और मैं बताना चाहता, वचन कहता है वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको अव्वल रखेगा। पर आप बात तो करो, अब बोलो तो पवित्र आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए, एक कनेक्शन देखिए, एक स्त्री दूसरी स्त्री को सलामी तो कर रही है, पर उतना नहीं था। पवित्र आत्मा के उस पर जो मरियम के ऊपर था, उस स्त्री के सलाम ही बोलने से सुनने वाली
बच्चा क्या हो गया, वो स्त्री का बच्चा जो गर्भ में पैदा नहीं हुआ वो चलने लगा आनंद से, हालेलुया। और वो स्त्री भी क्या हो गई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मैं बोलना ये चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब आता है, यदि आप अपने घरों में दखल अंदाजी के लिए बोलोगे, पवित्र आत्मा मेरे घर में दखल अंदाजी कर, आपके घर में शांति और आनंद को लाने वाला कौन है, केवल पवित्र आत्मा, हालेलुया। यदि आप चाहते प्रभु मेरे घर में झगड़ा, लड़ाई, विवाद, टेंशन नहीं हो, अब लोग रोज बोलो, पवित्र आत्मा मेरे घर पे आप कब्जा कीजिए, मेरे घर को आनंद से भर दीजिए, मेरे घर को शांति से भर दीजिए, मेरे घर को भरपूरी से भर दे। पवित्र आत्मा धन्यवाद आप मेरे लिए, हालेलुया। चलो आगे के मैं प्रकाशन बताना चाहता हूँ जो विशेष आज हम समझेंगे। 42 पद में लिखा है, और उसने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से, यह अनिका बोल रही है, आपकी आवाज सुनी ना मरियम, मरियम जी आपने जैसी जय मसीह बोले मैंने सुनी, और सबसे पहले कौन उछला, बच्चा उछला, बाद में मैं बोलने लगी आत्मा में, हालेलुया। वो अंदर से जो आवाज निकली मरियम के, क्योंकि अंदर कौन है, कौन है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा वहां पर यीशु मसीह का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर डेरा करेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हालेलुया। चलिए हम विशेष आज देखेंगे, हमारी जो आज का वचन हम शुरू करेंगे, तो उसके बाद 45वां पद है, 45 पढ़िए आपकी बाइबल में, कोई भी चलिए। धन्य है वह, धन्य है वह स्त्री, मेरे अनुवाद में है, वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से, जो कुछ प्रभु की ओर से उससे कही गई, उसे कहा गया है, वो पूरा हो जाए। जो बातें किसकी ओर से कही गई है, प्रभु की ओर से, हालेलुया। देखो, धन्य है वह स्त्री जिसने क्या किया, सब बोलो, विश्वास किया, विश्वास किया, हालेलुया। क्या विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो क्या होगा, पूरा, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को निकालेंगे, लूका उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन, इसको खोल के रखे, 45वां वचन, लूका 1 का 20। जिस दिन ये बातें पूरी ना हो, जब जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाए, तू मौन रहेगा, अब बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होगी। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक है जकरिया, यूहन्ना का पिता, यहाँ पर एक है मरियम जो यीशु मसीह की माता बनने वाली है। इसने विश्वास किया कि ठीक समय पे वचन पूरा होगा। ये जकरिया है, महायाजक है, हालेलुया। इसलिए कई बार पास्टर लोग से अच्छा विश्वासी का रहता है। अरे कोई हालेलुया नहीं, मेरा विश्वास बड़ा, बिल्कुल धन्यवाद, हालेलुया। ये महायाजक है, इससे अच्छा विश्वास किसका है, मरियम का। इसके बाद स्वर्गदूत आके बोलता, तेरी पत्नी एलीशिबा से मैं एक पुत्र देने वाला हूं। कैसे होगा, कैसे होगा, अरे कैसे होगा, बोला अब तो, बोलो मैं तो बूढ़ा हूं, बोले चल अब तो बूढ़ा गूंगा भी रहेगा, अब तो बूढ़ा है गूंगा भी रहेगा। याद रखना है क्या, जब इसको पढ़ रहा था मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है आपके पास प्रतिज्ञा है, पर आप यदि गूंगे बने रहेंगे, इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते। स्वर्गदूत ने गुस्से में बोला, तू क्या हो जाएगा, गूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर मैं बोल रहा हूं, यदि आप अपना मुंह नहीं खोलते हो इस वचन को लिए कि प्रभु की जो प्रतिज्ञा मेरे लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए है, वो क्या होगी, पूरी होगी, वो क्या होगी, पूरी होगी, तो आप अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लाते हो। प्रभु ने संतान दिया जकरिया को, पर क्या बोला, तू गूंगा हो जाएगा। आप अपने आप को क्यों गूंगा बना के रखे हो? आपके लिए समय है कि आपको दिन और रात बोलना है। क्या बोलना है? ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, और मैं विश्वास करता हूं, और ये वचन मेरे लिए क्या होगा, पूरा होगा। मालूम है जो इसने बोली, मालूम है वचन, चलो एक बार पढ़ लेंगे जल्दी से इसी का, लूका का 11 अध्याय का, जल्दी से पढ़ना, 27 तक पढ़ दो बस, 27, 11 का 27, लूका 11। एक कुंवारी के पास भेजा गया,
नहीं, घंटे 11 का 27। जब ये बातें हाँ। कह ही रहा था, जब वे बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द सुनो सुनो सुनो, कोई स्त्री उसका नाम नहीं मालूम, कोई पता नहीं मालूम। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, कुछ सिखा रहा था, एक स्त्री ने जोर से चिल्लाया, क्या बोला? धन्य है वह धन्य है वह। स्त्री को बोला, स्त्री ने बोली धन्य है वह गर्भ, जिसमें तू रहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। और आगे पढ़िए। और वे स्तन हाँ। जो तूने चूसे, हाँ, वो स्तन जो जिससे उस बच्चे का पालन पोषण हुआ। हालेलुया। अब देखिए, ये स्त्री को कुछ नहीं मालूम, पवित्र आत्मा बुलवा रहा है, धन्य है ओए वो गर्भ जिसमें ये बच्चा रहा, धन्य है जिसने इस बच्चे का पालन पोषण किया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। ये स्त्री धन्य क्यों कहला रही है आज स्त्रियों के बीच में? बताइए, एक कारण बताइए जल्दी से, यदि आप वचन समझ में। प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके क्योंकि उसने विश्वास किया। क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो वचन आया है वो क्या होगा? पूरा होगा। और वो आज आप भी धन्य बन सकते हैं यदि ये वचन आप पढ़ते हैं। जो वचन हर रविवार को दिया जा रहा है, आप उसको ग्रहण करके जाते हो और बोलोगे ये वचन मेरे लिए है और ये मेरे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। अब जकरिया के समान शक सवाल जवाब ये नहीं करोगे, पर आप मरियम के समान बोलोगे मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ, मैं वचन ग्रहण करता हूँ और मेरे लिए ये वचन क्या होगा? पूरा होगा और प्रभु आपको धन्य बना देगा। हालेलुया। सारे भाई लोग बोलो, मैं पुरुषों में धन्य होऊंगा। आवाज में दम नहीं है, लगी नहीं रहा पुरुष बोल रहे हैं। गिनती के तो बैठे हैं ना, अपनी बीवियों को वहां छोड़ा है बिरयानी खाने, यहाँ पर वचन की बिरयानी खा रहे। बताओ, सही बोल रहे? ऐसा ही है ना? गलत बात। जोर से हालेलुया बोलो। हम पुरुषों में धन्य हैं। बहने बोलो, हम बहने स्त्रियों में धन्य है। बोलो हमारा गर्भ धन्य है। मालूम है क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि यहां पर क्या बोला? यीशु मसीह तो बड़ा हो गया ना, पर एक किसकी स्तुति हो रही है? जिस गर्भ में ये बालक रहा। आप अपने बच्चों को धन्य चाहते हो? अपने घर को कभी मत बोलना कहा मैंने पैदा कर दिया, क्यों इसको पैदा कर दी, अरे सतत नलायक को पैदा ही नहीं करती। ये बोलना गलत है। हालेलुया। आपको क्या बोलना है? सारी माँ को क्या बोलना है? मेरा गर्भ धन्य है। बोलो, मेरा गर्भ धन्य है। हालेलुया। मेरा गर्भ, जो जिसकी संतानें पैदा होने वाली और हो चुकी हैं, वो सब बोलो क्या है? मेरा गर्भ धन्य है। मैं स्त्रियों में धन्य हूँ। बच्चे बोले मैं बच्चों में धन्य हूँ। मैं बोलता प्रभु धन्यवाद, मैं पासवानों में धन्य हूँ। मेरी कलीसियाओं में क्या होगी? धन्य होगी। अब ये कब होता है? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अंगीकार करें क्योंकि हम वचन पे विश्वास करते हैं और वचन पूरा होगा और हम क्या है? धन्य हैं। अपने शरीर के लिए चिंता मत करना बंद कर दो। बड़े ध्यान सुनो, अपने शरीर के लिए चिंता करना बंद कर दो, ठीक है ना? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। एक मिनट खड़े होके, सब लोग खड़े होके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। गिव यू ग्लोरी ऑनर। बोलो बोलो, मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि धन्य है। अच्छे से बोलो, धन्य है। मेरा मन धन्य है, मेरी बुद्धि धन्य है, मेरा हृदय धन्य है, मेरे हाथ धन्य है। अपने शरीर के अंगों के लिए बोलो, मेरा लीवर धन्य है। चाहिए ना लीवर की चंगाई चाहिए? कोसला बंद कर दो, गैस बनती रहती है। बनाए सब किसने है? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर। और शैतान क्या सुनना चाहता है? शिकायत। परमेश्वर क्या सुनना चाहता है? धन्यवाद। किसकी सामर्थ चाहते हो? परमेश्वर। बोलो, मेरा लीवर धन्य है, मेरी किडनी धन्य है, मेरा शरीर धन्य है, मेरे पैर धन्य है, मैं धन्य हूँ। हालेलुया। बताइए कौन किसके घर आया था? बैठ जाइए। कौन किसके घर आया था? मरीमा एलिशिबा के घर आई थी। तो क्या बोली थी? क्या बोली थी? नमस्कार। मरियम के जाने से बच्चा पेट में क्या हो गया? वो चलने लगा और एलिशिबा क्या हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आप बोलो, मैं धन्य हूँ। मैं पड़ोस के घर में जाऊंगा, मैं धन्य हूँ, वो आशीषित होंगे। मैं पितृ से मिलूंगा, वो धन्य होंगे। आप इस बात को समझिए। यदि आप अपने आप को टोकते रहोगे, कोसते रहोगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कहना नहीं बनेंगे। हालेलुया। बोलो, मैं धन्य हूँ। अच्छे से बोलो, मैं धन्य हूँ, मैं आशीष
आशीषित है, मेरी आवाज धन्य है, मेरी बुद्धि धन्य है, मेरी हाथ धन्य है, मेरे पैर धन्य है, मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ। हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से निकालिए दूसरे इतिहास 20 उसका 20वां वचन, जल्दी से पढ़े, दूसरा 2-3 पद पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 20। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए। हाँ हाँ, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, यहोशापात जो राजा था उसने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। और आगे, तब तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की क्या करो? प्रतीति करो। हालेलुया, बोलो परमेश्वर पर विश्वास रखो, नबियों की सुनो। आज यहाँ जो खड़े होकर कोई बोलने वाला है ना, वो पवित्र आत्मा की ओर से, आप उसको ग्रहण करके जाया करो। हालेलुया, आप बोला करो ये वचन मेरे लिए पूरा होगा। हालेलुया, जो प्रतिज्ञाएं आपको दी जाती हैं या आप पढ़ते हो, आप बोला ये मेरे लिए निश्चय क्या होगा? पूरा। मरियम का क्या विश्वास था? देखो फिर से आखिरी पद पढ़िए बहन, इसका लूका रचित सुसमाचार का और 45 पद, फिर से बोलो जोर से, धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने हाँ वो पूरी होगी, वह वचन पूरा होगा। ये केवल सुनाने के लिए रविवार को वचन नहीं है, आप केवल इतवार को आप रोज बाइबल पढ़ के एक पेन से निशान लगाने के लिए वचन नहीं है। ये क्यों है? बोलो पूरा होने के लिए, बोलो पूरा होने के लिए है। मेरी सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में मेरे लिए पूरी होगी। हालेलुया, मेरे पीछे बोलो, सारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, मेरी हानि के लिए कोई हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा रहूंगा। हालेलुया, मैं जिस काम में हाथ लगाऊंगा सफल होगा। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सर बन के रहूंगा, मैं ऊंचा रहूंगा, प्रतिज्ञा पूरी होगी, मेरे लिए जीवन है, बहुतायत का जीवन है, प्रतिज्ञा मेरे लिए है और वो पूरी होगी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं मरियम के समान विश्वास करता हूँ, वो निश्चय मेरे लिए पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रिसमस ना बहुत आनंद का संदर्भ है, पर इसको समझना है यीशु मसीह का आगमन क्यों हुआ, यीशु का आगमन क्या आया। ये वचन अपन आपको ना धन्य बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो वचन मुझको धन्य बना रहे हैं। एक पद और पढ़ दो जल्दी से, यूहन्ना पहले गिनती पढ़ दो 20 का 12, गिनती 20 का है शायद कि 30 का 12, देखो जरा 20 का है कि 30 का 12 है, 20 का 12, जल्दी जल्दी खोलो। मूसा और हारून से किसने कहा? यहोवा ने कहा, हाँ, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र बस ध्यान दीजिए। मूसा और हारून छोटे मोटे सेवक हैं, 6 हारून महायाजक है, मूसा एक लीडर है, पर क्या नहीं किया उन्होंने? बस सुनो ध्यान से। अब छोटे हो या बड़े हो, छोटे हो बड़े हो सकते हो, बड़े हो और छोटे हो सकते हो। बड़े हो कितने भी हो जाओ, आप विश्वास से छोटे हो जाओगे, छोटे कितने भी हो विश्वास से बड़े हो जाओगे। हालेलुया, बोलो तूने मेरा आदर नहीं किया। मैंने बोला जब चट्टान से बातें कर, तुम लोग गुस्से में गए, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था लगता, और तुम लोगों ने जाके बातें तो करी नहीं, क्या करे? लकड़ी को मार दिया। अब तुम लोग दोनों कनान देश नहीं जाओगे। उल्टी गिनती शुरू, पहले हारून, फिर कौन मर गया? मूसा मर गया। इतना बड़ा प्रभु में सोचो, इतना बड़ा महान प्रभु का दास, पर एक बार क्या किया? अविश्वास। एक बार अविश्वास का काम करा,
मैं यह कहना चाहता हूं, आप एक बार विश्वास करो और विश्वास का कार्य करो। हम यहाँ मरियम का विश्वास देखो बड़े ध्यान से। उसने केवल ये नहीं बोली मैं प्रभु की दासी हूँ और ये तेरा वचन मेरे लिए पूरा होगा। उसने काम क्या करी, उसको मालूम चला वहां पर कि यूसुफ क्या करेगा, मेरे को त्याग सकता है, पर उसने उसकी चिंता नहीं करी। हो सकता है उसकी बुआ आके बोलती होगी पास में, अरे क्या सुनने में आ रहा है तेरी अभी शादी नहीं हुई, तू मंगनी तोड़वाएगी क्या, तू गर्भवती कैसे हो गई। वो मौसी आके बोलती, अरे तू गर्भवती कैसे हो गई। चारों तरफ की बातें सुनने के बाद भी वो क्या कर रही है, मुंह बंद कर रही है। बोले तुम जानो, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, पर मैं जानती हूँ मैं परमेश्वर की ओर से गर्भवती होंगी और मेरे द्वारा उद्धार करता क्या होगा, जन्म लेगा। उसने उस बोले गए वचन पर ध्यान दिया, ना कि मौसी की बात, बुआ की बात, चाचा की बात, मम्मी की बात, पापा की बात। हालेलुया। ये आजू बाजू की बात आपके विश्वास को लेके आती है, पर परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन स्वर्ग से क्या लेके आता है, विश्वास को लेकर आता है और उस विश्वास के अनुसार कार्य करी। यूसुफ भी सोच रहा मैं त्याग दूं, स्वर्गदूत आके बोला मत त्याग। उसके गर्भ में जो है किसकी ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से। वह यूसुफ भी विश्वास कर रहा, मरियम भी विश्वास कर रही। दोनों को शुरू बड़े ध्यान से, मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, पर दोनों अब एक साथ हो गए। मरियम और यूसुफ एक साथ हो गए, पति पत्नी के समान हो गए। और जब तक कि वो बालक ना जन्मा, वो यूसुफ उसके संग संग रहा, उसके संग संग रहा, एक पिता के समान, एक पति बनकर उस बालक का पिता बनने के लिए, उस बालक का आश्रय बनने के लिए उसके संग संग घूम रहा है। हालेलुया। कैसा कदम, कैसा जीवन दिख रहा है उनका, कैसा जीवन दिख रहा है, विश्वास का। हम बोलते हैं विश्वास करते हैं, पर शब्दों में, कार्यों में दिखाई देता है, दिखाई देता है नहीं, दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। शब्दों में दिखाई देना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है, एक आखिरी पद पढ़ेंगे जल्दी से परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना 11:40। क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 40वां वचन। हम समाप्त करेंगे 5 मिनट में। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। बोलो मैं विश्वास करूंगा और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। अच्छा से बोलो, मैं विश्वास करूंगा और यह विश्वास करूंगा कि प्रतिज्ञा पूरी होगी और मैं प्रभु की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। और क्या एक और क्या क्या पढ़े बहन आपने, 11:40। एक ऐसी यूहन्ना को बोल के रखे। थैंक यू होली स्पिरिट। इसका 20:29 पढ़ दीजिए, 20:29। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा नहीं, ऐसा नहीं लिखा, तूने मुझे देखा है। क्या इसलिए विश्वास किया? हाँ, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है। हाँ आगे बढ़िए। धन्य है वे हाँ, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो तुम धन्य है कि हम लोग धन्य हैं? हम लोग हैं। बोलो हम धन्य हैं। मैं धन्य हूँ। तो मैं मालूम क्या बोला था, जब तक देखूंगा नहीं पस्ती में उंगली डाल के, देखूंगा नहीं हाथों का कीला, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह बोलते ठीक है, ऐसे धन्य कौन लोग हैं, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अविश्वास करते हैं तो आप हमको बोलना, दुनिया को बोलना मैं विश्वास करता हूँ। हम पूरे में रैली में चिल्लाते हुए आए, पूरी रैली में, मेरा गला प्रभु अच्छा रखे, पूरी रैली में चिल्लाए। बरेला का चर्च लिया, फिर यहाँ पर पूरी रैली में चिल्लाए। मैंने क्या प्रचार किया, मैंने एक ही प्रचार किया, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह चंदी में जन्म लिया। यीशु मसीह सूली पे अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, पर तू मरा नहीं रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह क्या है, जीवित है। यीशु मसीह क्या है, जीवित है। मैं प्रचार किया, मैं सबको बता रहा हूँ, आपका काम है सबको बताना। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं वही बताता हूँ दूसरों को जो मैं विश्वास करता हूँ। आप वही बताओगे जो आप विश्वास करते हो। आप लोगों को बताओगे बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ऐसा हुआ, क्योंकि आप विश्वास करते हो। और आपका ये कार्य है ना, आपको आशीषित बनाएगा, धन्य बनाएगा। हालेलुया। और हम कहें मैं धन्य हूँ, अच्छे से बोलो मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये वचन पूरा होगा। और यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी
मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, विश्वास करते हो? हाँ, वो प्रार्थना कर रहा है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको आज का ये वचन वो पवित्र आत्मा इसलिए लेकर आया कि आप आत्मा में भरपूर हैं। हालेलुया। आत्मा में चले और बोले मैं क्या हूं? धन्य। बोले घर में मेरे बच्चे धन्य हैं, मेरा परिवार धन्य है, मेरी कलीसिया धन्य है। कलीसिया की शिकायत करना, उंगली करना और क्या बोलना चाहिए, जो भी बुराइयां करना बंद करे और क्या देना बोले, हमारी कलीसिया धन्य है, हमारी कलीसिया के परिवार धन्य है, मेरा परिवार धन्य है, हमारे पासवान धन्य है, मैं वो हमेशा बोलता मेरे कलीसिया के लोग धन्य हैं। हालेलुया। आप दिखाओ, परमेश्वर ये सुनना चाहता है आपके मुंह से कि आप क्या हो? आशीषित। अब अपने आप को देखो, फिर आप टट्टोलों की बीमारी ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शरीर धन्य हैं। हालेलुया। आपकी बहुत उत्तम बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम धन्य हो जाए। आइए मेरे पीछे दुआ करें। धन्यवाद यीशु, मुझे तूने धन्य बनाया, यीशु के जन्म के लिए धन्यवाद, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो मरियम पे उतरा, धन्यवाद उस अनुभव की छाया के लिए जो मरियम के ऊपर था, धन्यवाद प्रभु जी उस नमस्कार के लिए जिससे बच्चा उछल पड़ा, हम माँ आत्मा से परिपूर्ण हो गई, हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर धन्य होकर लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आपने चुना है कि हम आशीष का कारण हो जाएं। मैं धन्य हूँ, मैं जहाँ जाऊंगा लोग आशीषित होंगे, लोग बदल जाएंगे, लोग आनंद से उछलने लगेंगे, हर एक के हृदय में आनंद और शांति आएगी, क्योंकि मैं धन्य हूँ, मेरा जाना धन्य है, आना धन्य है, मेरा ठहरना धन्य है, मेरा जीवन धन्य है। पवित्र आत्मा के कारण, यीशु के जन्म के कारण, यीशु मसीह के कारण, सारी महिमा यीशु मसीह को, यीशु के नाम से मिलती। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।